हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है फॉल। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। ये एक हॉरर एडवेंचरस मूवी है। मूवी की कहानी थोड़ी सी सिंपल है, पर इसमें इतना ज़्यादा थ्रिलिंग मोमेंट्स इसमें दिया गया है कि पूछिए मत। इसमें हर एक सीन थ्रिलिंग मोमेंट से भरा हुआ है। मूवी की शुरुआत में हम 3 लोगों को देखते हैं, जिसमें एक का नाम है डैन, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है बेक और उसकी फ्रेंड हंटर। तीनों माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे। तभी डैन एक होल में अपना रोप फिक्स करता है। तभी उस होल में से अचानक एक पक्षी बाहर निकल जाता है और वो उसे देखकर चौंक जाता है और डैन नीचे लटक जाता है। डैन बेक से कहता है कि थोड़ा ढील छोड़ने के लिए, ताकि मैं चट्टान को पकड़ सकूं। इधर बेक थोड़ा ढील छोड़ती है, पर तब भी डैन चट्टान को पकड़ नहीं पा रहा था। फिर अचानक वो रस्सी पहाड़ से खुल जाती है और डैन पहाड़ से नीचे गिर जाता है और वहीं पे मर जाता है। ये देखकर बेक बहुत ज्यादा शॉकिंग फील करती है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। अगले सीन में हम फिर से बेक को देखते हैं, जो एक बार में बियर पी रही होती है। फिर जब वो बाहर निकलती है तो सामने वो अपने पिता को पाती है। वो अपने पिता से कहती है कि यहाँ से चले जाने के लिए, पर उसके पिता उसे समझाते हैं कि डैन को आप भूल जाने के लिए, क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं था। ये सुनकर बेकी थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो अपने पिता को चुप रहने के लिए कहती है और यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। फिर रात के समय बेकी के घर में उसकी फ्रेंड हंटर आती है और वो उससे कहती है कि उसके पिता ने उसे कॉल किया था। बेकी के पिता ने हंटर से कहा था कि बेकी की हालत बहुत ही खराब है और उसका ध्यान रखने के लिए तुम उसके साथ रहोगी, और इसी के लिए हंटर उसके घर में आई है। हंटर उसे अपना प्लान बताती है ताकि बेकी अपने मन के डर को भगा सके। वो बताती है कि यहाँ से 6 घंटे दूर एक B67 टीवी टावर है, जो कि 2000 फुट लंबा है, और वो दोनों मिलके इस टावर को चढ़ेंगे। हंटर ये भी कहती है कि अगर हम इस टावर में चढ़ जाएंगे तो वहां से तुम डैन की अस्थियां को भी बहा सकती हो। ये सुनकर बेकी मना कर देती है। फिर अगले दिन जब वो दोनों नींद से उठती है, तब बेकी अपने कमरे में डैन का फोटो देखती है। डैन बेकी से एक ही बात कहता था कि जब तक जिंदा हो तब तक डर का सामना करते रहो, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। और इसके बाद वो हंटर से कहती है कि उस टावर में चलने के लिए, और इसके बाद वो दोनों तैयार होके उस टावर में चढ़ने के लिए निकल पड़ते हैं। जाते जाते शाम हो जाती है और वहाँ एक होटल में वो लोग खाना खाने लगते हैं। वहाँ वो दोनों वेटर से पूछते हैं कि B67 टीवी टावर कहाँ पर है। तब वो वेटर दिखाती है कि सामने जो लाइट जल रही है वही टावर है। हंटर कहती है कि ये टावर अमेरिका का सबसे लंबा टावर था, पर अब ये सिर्फ लोहे का ढांचा है। उसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं और अगले दिन सुबह उठकर तैयार होकर टावर की ओर चल पड़ते हैं। हंटर एक यूट्यूबर है और वो वहां जाने से पहले लाइव स्ट्रीमिंग करने लगती है और अपने व्यूअर से बात करती है कि हम दोनों B67 टीवी टावर पर जा रहे हैं, जो कि 2000 फीट लंबा है, और उस टावर के ऊपर तक हम लोग जाने वाले हैं। और इसके बाद वो दोनों गाड़ी लेकर वहां से चले जाते हैं। टावर पहुंचने के बाद वो दोनों देखते हैं कि टावर का गेट लॉक किया हुआ है। फिर हंटर कहती है कि यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा, और उसके बाद वो दोनों गेट पार करके पैदल टावर की तरफ चलने लगते हैं। रास्ते में वो दोनों एक मरा हुआ कुत्ता को देखते हैं, जिसे वल्चर्स कच्चा खा रहे थे, और उसे देखकर वो दोनों वल्चर्स को भगाने लगते हैं। और इसके बाद वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। फिर आखिरकार दोनों टावर के सामने पहुंच ही जाते हैं। बेकी टावर को देखकर बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है और उसे डर लगने लगता है। ये देखकर हंटर उसे समझाती है कि तुम्हें अपने मन के डर को भगाना होगा। डैन भी यही चाहता था कि अपने मन के अंदर से डर को भगाने के लिए, अगर मन के अंदर डर रहेगा तो तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर मन के डर को हरा दोगे तो जिंदगी में सब कुछ आसान लगेगा। फिर वो दोनों धीरे धीरे करके उस टावर में चढ़ने लगते हैं। आधे दूर पहुंचकर दोनों थोड़ा रेस्ट करते हैं और वहां दोनों पानी पीने लगते हैं, और फिर से उसके बाद वो दोनों फिर से ऊपर चढ़ने लगते हैं। टावर के ढांचे के ऊपर तक पहुंचने के बाद फिर से ऊपर चढ़ते हैं, जहां सीढ़ियां लगी हुई थी। वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं, पर जैसे जैसे वो दोनों सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे थे, वो सीढ़ी धीरे धीरे करके हिलना शुरू हो गई थी। और इस सीन में थोड़ा सा थ्रिलिंग मोमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। थोड़ी दूर ऊपर जाने के बाद हंटर बेकी की मदद करती है उसे ऊपर आने के लिए, और इसके बाद फिर से वो दोनों धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ने लगते हैं। हंटर ऊपर तक तो चढ़ जाती है, पर बेकी जैसे ही ऊपर चढ़ती है तभी हम देखते हैं कि सीढ़ियों का एक नट बोल्ट खुल के गिर जाता है, और तभी वो दोनों टावर के ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद दोनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और दोनों सेल्फी लेने लगते हैं। हंटर इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो ड्रोन से अपना फोटो लेने लगती है और वो एक हाथ से लटक जाती है। और ये सीन देखकर मैं तो बहुत ही ज्यादा डरने लग गया था, और ये देख के बेकी भी बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद जब हंटर ऊपर चढ़ जाती है तो वैसे ही लटकने के लिए वो बेकी को भी बोलती है।
बेकी ये सुनकर मना कर देती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, पर हंटर उससे कहती है कि तुम्हें अपने मन के डर को हराना होगा और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। फिर जैसे तैसे बेकी हंटर का हाथ पकड़कर नीचे लटक जाती है और अपना फोटो शूट करने लगती है और ड्रोन की मदद से फोटो लेने लगती है। और इसके बाद बेकी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और वो डैन की अस्थियां को वहीं से बहा देती है और उसके बाद बेकी और हंटर दोनों रोने लगते हैं। इसके बाद बेकी हंटर से कहती है कि वापस नीचे चलने के लिए, और उसके बाद वो दोनों बैग पैक करके नीचे जाने के लिए रेडी होते हैं। फिर जब जैसे ही बेकी सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करती है, तभी उस सीढ़ी से सारे नट बोल्ट खुल के गिर जाते हैं और वो सीढ़ी भी खुल के गिर जाता है और बेकी नीचे लटक जाती है। बेकी के शरीर से एक रोप हंटर के शरीर से अटैच था, जिसके चलते हंटर उसे पकड़ लेती है। हंटर उसे धीरे धीरे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक हंटर के हाथ से वो रस्सी छूट जाती है, मगर वो फिर से उस रस्सी को पकड़ लेती है और धीरे धीरे करके वो बेकी को ऊपर की ओर खींचने लगती है। हंटर किसी तरह बेकी को ऊपर तक खींच लेती है। ये देखकर बेकी बहुत ही ज्यादा डरने लगती है और हंटर से कहती है कि जल्द से जल्द नीचे चलने के लिए, नहीं तो वो वहीं पे उल्टी कर देगी। फिर जब वो दोनों नीचे देखते हैं, वो लोग देखते हैं कि वहां पे कोई भी सीढ़ी है ही नहीं, और जब सीढ़ी ही नहीं रहेगी तो वो दोनों नीचे आएंगे कैसे, और यही टेंशन उन लोग को सता रही थी। बेकी ये सब देख के बहुत ही ज्यादा डरने लगती है, मगर हंटर उसे समझाती है कि यहाँ से नीचे उतरने का कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। फिर वो लोग देखते हैं कि जहाँ वो लोग खड़े थे वहीं पर वहाँ एक बॉक्स है। बॉक्स के अंदर वो लोग एक दूरबीन और एक फ्लेयर उसे मिलता है। हंटर उस दूरबीन से सामने की ओर देखने लगती है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो बेकी को समझाती है कि जो सीढ़ियां नीचे तक गिरी हैं, उससे वो अनुमान लगा रही थी कि कोई न कोई अभी तक पुलिस को फोन किया होगा और पुलिस यहाँ आ रही होगी, बस तब तक हमें यहाँ पे वेट करना होगा। बेकी नीचे देखती है, वो देखती है कि उसके पास जो बैग था वो नीचे टावर की ओर गिरा हुआ है और उसी में खाने का सामान और पानी है। फिर हंटर देखती है कि बेकी का पैर उस लोहे के ढांचे की वजह से कट चुका है और वो अपना कपड़ा उतार कर उसके पैर को बांध देती है ताकि उसके पैर से खून न बह सके। उसके बाद वो दोनों बैठकर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। हंटर बेकी से कहती है कि ये एडवेंचर प्लान मैंने डैन के लिए किया है, क्योंकि मैं डैन को बहुत ही मिस कर रही हूँ और मैं अपने वीडियो की मदद से सारे दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मनुष्य का जीवन बहुत ही छोटा है और आपका जिस किसी में भी मन लगता है वो काम आप कीजिए, क्योंकि जिंदगी का भरोसा नहीं कब खत्म हो जाए। ऐसे ही करते करते 5 घंटे बीत जाते हैं। तभी बेकी कहती है कि 5 घंटे बीत चुके हैं पर अभी भी कोई भी पुलिस यहाँ तक नहीं आया। इसके बाद हंटर कहती है कि हमारे मोबाइल पे सर्विस नहीं आ रहा, पर नीचे जाने से मोबाइल का टावर आ जाएगा और हम मदद मांग सकते हैं। पर जैसे कि हंटर एक यूट्यूबर है, उसका 60,000 फॉलोअर है, वो सभी फॉलोअर्स को मैसेज करती है। वो कहती है कि जैसे ये मैसेज सेंड होगा उसके फोन से बीप का आवाज होगा। फिर वो अपने फोन को एक रस्सी से बांधकर नीचे भेजती है, पर तभी उसके मोबाइल पर सिग्नल नहीं आ रहा था। मोबाइल पर सिग्नल लाने के चक्कर में हंटर नीचे लटक जाती है, पर तब भी मोबाइल पर सिग्नल नहीं आ रहा था और फिर वो वापस चढ़ जाती है। फिर बेकी को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि ऊपर तो सिग्नल नहीं है पर नीचे जमीन पर सिग्नल है, और वो कहती है कि हंटर अपना मोबाइल नीचे फेंकने के लिए। तो वो दोनों एक जुगाड़ लगाते हैं। हंटर अपने जूते पे अपने मोबाइल को रख देती है और उस जूते को नीचे फेंक देती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और उसके साथ एक कुत्ता भी रहता है। बेकी और हंटर ऊपर से चिल्लाने लगते हैं, पर उस आदमी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका कुत्ता हंटर के जूते को सूंघने लग जाता है, पर तब वो आदमी अपने कुत्ते को बुलाता है और वहां से जाने लगता है। पर तभी बेकी अपने दोनों जूते को नीचे फेंकती है, जिसकी आवाज को सुनकर वो आदमी फिर से वापस आता है और वो उस जूते को उठाता है और आसपास देखने लग जाता है, पर उसे उन दोनों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। और फिर वो आदमी उस जूते को फेंककर वापस अपने गाड़ी की ओर चले जाता है। फिर जैसे ही शाम होती है, हंटर बेकी को कहती है कि वो फ्लेयर से फायर करने के लिए। फिर जैसे ही वो फायर करते हैं, नीचे उस आदमी की नजर पड़ जाती है और वो अपनी दूरबीन से उन दोनों लड़कियों को देख लेता है। फिर वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठकर टावर की ओर आने लगता है और अपनी गाड़ी से उतरकर हंटर की गाड़ी में बैठकर उसकी गाड़ी चुरा कर वहां से लेके चला जाता है। हंटर और बेकी दोनों ऊपर से चिल्लाने लगते हैं और वापस आने के लिए कहते हैं, पर वो दोनों चोर थे और उन्हीं की गाड़ी चुरा कर वहां से चले गए। ऐसे ही करते करते वो दोनों पूरी रात ऐसे ही बिता देते हैं। सुबह होते ही हंटर बेकी से माफी मांगती है और कहती है कि ये सब चीज मेरी वजह से हो रहा है। बेकी कहती है कि तुम्हारे फॉलोअर्स को तुम्हारी कोई चिंता ही नहीं है, अगर थोड़ी सी भी फिक्र रहती तो तुम्हारे फॉलोअर्स अभी तक पुलिस को फोन कर देते। बेकी कहती है कि कब तक हम बिना पानी के जिंदा रह पाएंगे। तभी हंटर को एक और आइडिया आता है। वो कहती है कि रस्सी के सहारे हम उस बैग तक पहुंच सकते हैं जिसमें खाना और पानी भी है,
बेकी थोड़ा घबरा जाती है, मगर हंटर उसे समझाती है कि मैं कर लूंगी। इसके बाद हंटर रस्सी के सहारे नीचे जाने लगती है। हंटर पूरी लटक जाती है पर उस बैग तक पहुंच नहीं पा रही थी। फिर वो स्विंग करने लगती है और अपने बैग की तरफ जंप करती है और किसी तरह अपने बैग तक पहुंच जाती है। फिर वो अपने बैग से पानी पीने लगती है। सेल्फी स्टिक के सहारे वो अपने बैग को उस रोप में अटैच कर देती है और फिर वो बैग के ऊपर जंप करती है और जैसे ही जंप करती है वो उस बैग को पकड़ लेती है। और ये जो सीन फिल्माया गया है बहुत ही गजब तरीके से फिल्माया गया है। फिर किसी तरह हंटर उस बैग को पकड़ लेती है और वापस ऊपर की तरफ आने लगती है। इधर बेकी रस्सी को अपनी तरफ खींचने लगती है। फिर अचानक बेकी के हाथ से रस्सी का ग्रिप छूट जाता है और हंटर नीचे गिर जाती है। बेकी शॉक्ड हो गई थी। वो डर के मारे नीचे देख रही थी और जब वो नीचे देखी वो देख रही थी कि हंटर बैग के ऊपर लटकी हुई है और उसका हाथ बुरी तरह से कट चुका है। और इसके बाद बेकी धीरे धीरे करके हंटर को अपनी तरफ खींचने लगती है और उसे ऊपर तक ले जाती है। जब हंटर ऊपर पहुंच जाती है उसके बाद बेकी उस बैग से खाना और पानी पीने लगती है। इसके बाद हंटर कहती है कि शाम हो रही है और हमें इसी वक्त ड्रोन को अपने होटल की तरफ ले जाना होगा ताकि हम वहां से मदद मांग सके। तो फिर बेकी एक छोटे से कागज में एक नोट लिखती है जिसमें लिखा रहता है कि मदद करने के लिए और पुलिस को बुलाने के लिए। फिर वही कागज को ड्रोन के अंदर रख देती है और ड्रोन को उड़ाने लगती है। पर थोड़ी दूर जाने के बाद ड्रोन की बैटरी खत्म होने लगती है। तब हंटर कहती है कि ड्रोन को वापस लेके आने के लिए, नहीं तो वो नीचे ही गिर जाएगा और हम यहीं पे फंस जाएंगे। फिर जैसे तैसे जल्दी जल्दी करके वो दोनों ड्रोन को वापस अपने पास लेके आते हैं। फिर ऐसे ही करते करते रात हो जाती है। बेकी देखती है कि उसके साथ हंटर है ही नहीं और वहां पे वल्चर्स आसपास मंडराने लगते हैं और बेकी के ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी बेकी देखती है कि उसके सामने हंटर की लाश पड़ी हुई है और वल्चर्स उसकी बॉडी को कच्चा खा रहे हैं। तभी वो नींद से उठ जाती है और वो देखती है कि वो सपना देख रही थी और वो सामने हंटर को देखती है और इसी तरह वो डर डर के पूरी रात बिता देते हैं। सुबह होने के बाद बेकी कहती है कि हम कैसे ड्रोन को चार्ज कर पाएंगे। हंटर कहती है कि टावर के ऊपर जो बल्ब जल रहा है उस बल्ब को निकालकर हम वहां से ड्रोन को चार्ज कर सकते हैं। तभी बेकी अपने आप को रेडी करके टावर के ऊपर चढ़ने लगती है और चढ़कर टावर का जो बल्ब है उसको खोल देती है और वहां पे ड्रोन का चार्जर लगाकर किसी तरह ड्रोन को चार्ज करती है। पर तभी उसके सामने बहुत सारे वल्चर आ जाते हैं और उसे काटने लगते हैं। पर किसी तरह ड्रोन का चार्ज जब फुल हो जाता है वो जल्दी से नीचे आ जाती है। ड्रोन चार्ज हो जाने के बाद वो दोनों फिर से ड्रोन को होटल की तरफ ले जा रहे थे। पर जैसे ही वो ड्रोन रास्ते के ऊपर आता है एक ट्रक आकर उस ड्रोन को कुचल देता है और उस ड्रोन का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। ये देखकर दोनों हक्का बक्का हो जाते हैं और दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करेंगे। ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है और बेकी को बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी। वो हंटर से कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है, मगर हंटर कहती है कि सोना मना है, अगर तुम सो जाओगी तो तुम्हारे ऊपर वल्चर अटैक कर देंगे। बेकी कहती है कि जो स्वस्थ रहेगा वही जिएगा। तभी हंटर कहती है कि तुम्हारी एनर्जी के लिए तुम खा लो कुछ, मगर बेकी कहती है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। फिर बेकी कहती है कि एक और ट्राई करने के लिए और वो हंटर से उसका जूता मांगती है ताकि उसके अंदर अपना फोन रखकर नीचे फेंक सके और मदद मांग सके। मगर हंटर कहती है कि मेरे पास जूता नहीं है, वो नीचे है। ये सुनकर बेकी थोड़ा चौंक जाती है और जैसे ही वो हंटर की तरफ देखती है वो देखती है कि हंटर के मुंह में बहुत सारा खून लगा हुआ और हंटर कहती है कि मैं मर चुकी हूँ। हंटर बताती है कि जब मैं नीचे लटक रही थी और जब तुम्हारे हाथ से रस्सी छूटा था तभी मैं नीचे गिर के मर गई थी। फिर बेकी जब नीचे देखती है वो देखती है कि हंटर की बॉडी नीचे पड़ी हुई है। ये देख कर वो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है और अपने आप को अकेला फील करने लगती है। फिर रात के समय तूफान आना शुरू हो जाता है और बेकी अपने मोबाइल से अपने पिता को एक मैसेज भेजती है जिसमें लिखा रहता है कि पुलिस को फोन करने के लिए क्योंकि हमें मदद की जरूरत है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि बेकी नींद में थी और तभी उसके सामने एक वल्चर आ जाता है और उसके पैर को काट के खाने लगता है। तभी अचानक बेकी उस वल्चर को पकड़ लेती है और उसे मारकर कच्चा खाने लगती है क्योंकि उसके मन में यही चल रहा था कि जो स्वस्थ रहेगा वही जिएगा। और इसके बाद वो रेडी होकर नीचे की तरफ आने लगती है। फिर जैसे तैसे करके वो टावर के ऊपर पहुंच जाती है जहां हंटर का लाश पड़ी हुई थी। बेकी अपना मोबाइल को हंटर के जूते में ढुकाकर हंटर के शरीर के अंदर ढुका देती है ताकि उसका मोबाइल टूटे नहीं और इसके बाद वो हंटर के बॉडी को नीचे फेंक देती है। इसके थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि बेकी ने जो अपने पिता को मैसेज भेजा था वो मैसेज उसके पिता को मिल गया है
और वो जल्द से जल्द पुलिस को लेकर उस टावर के वहां पहुंचते हैं और हम देखते हैं कि बेकी नीचे जमीन तक पहुंच गई है और वो एम्बुलेंस में आराम कर रही थी। तभी वो अपने पिता को देखकर अपने पिता से गले मिलती है और अपने पिता से माफी मांगती है और कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस मूवी से हम यही सीखे हैं कि कभी भी अपने डर से घबराना नहीं है। अगर डर से घबरा जाओगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए डर का सामना करना चाहिए और उसे किस तरह हराना है उसके बारे में सोचना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और इसी के कारण बेकी अपने आप को बचा पाई है। अगर आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।